Good morning, students. Today we are going to start with the chapter number 23, that is a beautiful cloth. Students, what do you mean by clothes? Clothes means कपड़े जो हम पहनते हैं. Clothes are very important things for us. They are one of the basic needs of human beings. हमारी कुछ बेसिक नीड्स हैं लाइक फूड, वाटर, शेल्टर और उनके साथ ही आता है क्लोथिंग मीन्स कपड़े. क्लोथ्स कैन इंसुलेट अगेंस्ट कोल्ड और हॉट कंडीशंस. अगर ठंडी है तो हम स्वेटर, शॉल, मफलर वगैरह पहनते हैं जिससे हमें ठंडी में प्रोटेक्शन मिलता है. और अगर गर्मी ज़्यादा है तो हम थिन कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं जिससे हमें गर्मी कम लगती है. एंड इफ़ देयर इज़ रेनी सीजन वी वियर रेन कोट सो दैट वी गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन. स्टूडेंट, तो इस तरह से हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. बट क्या आपने कभी सोचा है ये कपड़े किस तरह से बनते हैं? तो चलो हम पढ़ते हैं. सजिदा's सिस्टर गेव हर अ वेरी ब्यूटीफुल दुपट्टा. एक गर्ल है जिसका नाम है सजिदा. उसकी बहन ने उसको एक बहुत ही ब्यूटीफुल दुपट्टा दिया. The dupatta had beautiful embroidery and small mirrors stuck on it. उस दुपट्टे के ऊपर एक एम्ब्रॉयडरी की हुई थी. एम्ब्रॉयडरी क्या होता है? वो इस तरह का एक वर्क होता है. इट इज़ डन बाय कलरफुल थ्रेड्स. अर्लियर इट वॉज डन बाय हैंड्स. पहले ये हाथों से किया जाता था बट अब ये मशीन से किया जाता है. और उसी तरह मिरर वर्क भी हाथों से या मशीन से किया जाता है. आफ्टर फिनिशिंग डिनर सजिदा ट्राइड टू वियर द दुपट्टा इन डिफरेंट वेज. डिनर करने के बाद सजिदा ने उस दुपट्टे को अलग अलग तरह से पहनने की कोशिश करी. सून शी गॉट tried playing with the dupatta and fell asleep wearing it. और दुपट्टे के साथ खेलते खेलते वो थक गई और उसी दुपट्टे को ओढ़कर वो सो गई. She was thinking about the dupatta even in her dream. How would such a beautiful dupatta have been made? अब सोने के बाद भी वो अपने ड्रीम में उसी दुपट्टे के बारे में सोच रही थी. तो वो क्या सोच रही थी? वो यह सोच रही थी कि इतना ब्यूटीफुल दुपट्टा बनाया कैसे होगा. नाउ हाउ डू यू थिंक सजिदा's दुपट्टा वॉज मेड? सजिदा's दुपट्टा वॉज मेड बाय क्राफ्ट्समैन who first printed the design on it with the help of a machine and then must have done the embroidery and stuck the small mirrors on it. Now take a dupatta or a long piece of unstitched cloth, wrap it in different ways. In how many ways could you wear it? A dupatta or a long piece of unstitched cloth can be worn in many ways. Unstitched cloth means बिना सिला हुआ कपड़े का टुकड़ा. Wrap it in different ways means उस कपड़े को अलग अलग तरीके से पहन के देखना. हम बिना सिला हुआ कपड़े का टुकड़ा उसे हम अलग अलग तरीक़ों से पहन सकते हैं लाइक दुपट्टा, स्कार्फ, स्टोल, लुंगी, धोती, टर्बन एक्सेट्रा. नाउ डिड एनीवन वेयर इट लाइक अ लुंगी और यूज इट एज अ टर्बन? इन व्हाट अदर वेज वॉज द क्लॉथ worn? Yes, 3-4 of my friends wore it like a lungi or used it as a turban.
The other ways in which it could be worn are like a sari or like a dhoti. Now look at any 6 garments at home. What differences do you find in their texture, their color and design? स्टूडेंट्स, आप भी अपने घर में अलग अलग तरह के 6 कपड़ों को ध्यान से देखिए। गारमेंट्स यानी कपड़े, और उनके टेक्सचर में भी मीन्स उनके छूने से हमें कैसा फील होता है, तो उसके टेक्सचर में, उसके कलर में और उसके डिज़ाइंस में भी काफ़ी फ़र्क होता है, मीन्स डिफरेंस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉटन क्लॉथ टेक्सचर मीन्स टी शर्ट, शर्ट वगैरह, और कलर रेड, ब्लैक, वाइट एंड डिज़ाइन स्मॉल चेक्स। एंड सेकेंड एग्जाम्पल नायलॉन एंड टेक्सचर साड़ी, कलर रेड, ग्रीन, येलो एंड डिज़ाइन large design with flowers and leaves. Now look at a thick cloth or a sack carefully. Can you see threads running along its length and breadth? You will find a similar pattern if you see any piece of cloth closely. You can also weave paper in a similar way. लुक, आप भी ध्यान से किसी बोरी को देखिए। सैक मीन्स बोरी, जो आपको ग्रोसरी की दुकान में देखने को मिलेगी। ध्यान से देखने में आपको इसमें ऊपर से नीचे तक आती हुई थ्रेड और लेफ़्ट से राइट तक जाती हुई थ्रेड आप आराम से देख पाएंगे। दैट इज़ थ्रेड्स रनिंग along its length and breadth. We can see weaving pattern in this sack very clearly. इस तरह की बोरी में हम weaving pattern आराम से कर सकते हैं। ये threads बहुत मोटे होते हैं। These are made a thick thread. जबकि हम जो कपड़े पहनते हैं उसके थ्रेड पतले पतले होते हैं, इसीलिए हमें दूर से वेविंग का पैटर्न नहीं दिखाई देता, लेकिन पास से देखने पर ये ज़रूर दिखता है। आप भी ऐसा वेविंग का पैटर्न पेपर के सहारे बना सकते हैं। दैट इज़ फॉर योर एक्टिविटी। नाउ weaving paper. First, take 2 papers of different colors. Second, mark vertical lines on one paper and horizontal lines on the other. Third, cut both the papers along the marked lines. Take care the strips should not get completely separated. Fourth, place one paper above the other along the edges as shown in the picture in color. Stick the edges. Fifth, now weave the strips to make a mat. Sixth, paste tabs or a paper border at the edges so that the mat does not open up. स्टूडेंट्स, आपको 2 अलग अलग कलर के पेपर लेने हैं, उसमें कुछ कट मार्क्स लगाने हैं। एक वर्टिकल लाइंस में आपको कट करना है और दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइंस में पेपर को आपको कट करना है। तो उसमें आपको ऊपर के एजेस और साइड के एजेस में आपको इन दोनों पेपर्स को चिपकाना है। उसके बाद एक एक स्टेप में पेपर को ऊपर नीचे करते हुए इस तरह आपको अपना वेविंग पूरा करना है। नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी, प्रिंटिंग ऑन क्लोथ। तो हम यहाँ पर करेंगे मज़ेदार वेजिटेबल प्रिंट वाली एक्टिविटी। In the lesson The Plant Fairy, you saw designs of flowers and leaves made on cloth. You too can make some designs using cut vegetables. Cut a cauliflower or ladyfinger, apply color on the cut face and make prints on a piece of paper or cloth to make your own designs. Students,
आप भी एक प्लेन कपड़े के टुकड़े को लेके और उस पे आप इस तरह की वेजिटेबल प्रिंटिंग करके बहुत ही मज़ेदार डिज़ाइंस बना सकते हैं। आप भिंडी, आलू, प्याज या शिमला मिर्च वेजिटेबल्स को कलर में डिप करके और उसे कपड़े के ऊपर रंग बिरंगे डिज़ाइंस बनाइए। So different types of vegetables will give you different types of designs. Students, here we complete our chapter number 23, that is a beautiful cloth. Thank you.